आदाब पेश है खबरें। हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ मिलकर बेहतरीन इंतज़ाम के ज़रिए इस वबा से बचाव और रोकथाम के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं जो काफ़ी मौसर साबित हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जारी मुसलसल कोशिशों के ज़रिए आला सतह पर निगरानी की जा रही है और जायज़ा लिया जा रहा है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि मुल्क में 57,720 मरीजों को इस वबा से नजात मिल चुकी है और वायरस की वजह से अब तक 4,021 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। हालांकि इस बीमारी से सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 41.57% हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मामलात की तादाद 77,000 से तजावुज़ कर गई है। इसी दौरान गुज़श्ता 36 घंटे के दौरान 3,280 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि कोविड-19 के 6,977 नए मामलों की इत्तला है। इस तरह से मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,38,845 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 36 घंटों में 154 अफराद की इस वायरस से मौत वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 का ताल्लुक वादी कश्मीर से जबकि 31 मामलात का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1668 मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुल 836 मामले एक्टिव हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके में इस वायरस से मजीद 2 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। जम्मू के एक प्राइवेट अस्पताल में कल 63 बरस की उम्र के एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है जो पेशे से एक वकील था। इधर बुगाम कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक 65 साल खातून जिसकी शनिचरवार को मौत वाक़ा हुई थी को कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया है। WHO ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के बारे में जारी तिब्बी तजर्बे को जुज़वी तौर फिलहाल रोकने का फैसला किया है। तंजीम के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि इस दवा के महफूज इस्तेमाल के बारे में डेटा सेफ्टी का मॉनिटरिंग बोर्ड मुताला करेगा। साथ ही इस दवा से मुतल्लिक दुनिया भर में हो रहे इस्तेमाल का वसी पैमाने पर तजर्बा भी किया जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों में किया जाता है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस दवा के महफूज इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की जा रही है। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा में कल इन्फेक्शन डिजीजेज ब्लॉक फैसिलिटी का इफ्तिताह किया गया। अस्पताल में अपनी नौयत की इस पहली सहूलत का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने किया। मुशीर ने डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर AJ अहंगर के हमरा इस सिलसिले में कायम किए गए मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना किया और काम काज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 के सिलसिले में सभी फ्रंट लाइन वर्करों और दीगर अमले के लिए PPE किट समेत दीगर जरूरी आलात दस्तियाब रखने पर जोर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर स्किम्स ने कहा कि इस तरह की सहूलत कायम होने से यहाँ वबाई बीमारियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक से सिर्फ कोविड-19 से मुतासर मरीजों को ही नहीं बल्कि इसकी बदौलत दूसरी नौयत की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को भी फायदा मिलेगा। इफ्तिताई तकरीब पर तिब्बी शोबे से वाबस्ता माहिरीन के अलावा डायरेक्टर फाइनेंस और सिक्किम्स के नोडल अफसर भी मौजूद थे। वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है ताकि बैरूनी ममालिक में दरमंद बाशिंदों को वतन वापस लाया जा सके। मिशन का ये मरहला 140 परवाजों पर मुश्तमिल है। ताहम तमाम परवाजें खलीजी मुल्कों से उड़ान भरेंगी। इन परवाजों के जरिए 23,000 दरमंद भारतीय बाशिंदों को वतन वापस लाया जाएगा और ये मरहला 8 जून तक जारी रहेगा। मुल्क में कल 2 महीने के बाद मकामी परवाजें बहाल हुई। इस सिलसिले में मुल्क में दरमादा लोगों को बड़ी राहत मिली है। एक ट्वीट में शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जहां पिछले 2 महीनों के दौरान एक भी जहाज परवाज नहीं भर सका, वहीं कल पूरे दिन 532 परवाजों ने उड़ान भर ली। इन परवाजों के जरिए 39,231 मुसाफिरों के सफर करने से आसमान में भी कामकाज बहाल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश आज अपनी सर्विस बहाल करेगा, जबकि मगरबी बंगाल 28 मई को जहाज सर्विस बहाल करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।